नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह अपने चैनल भक्ति सागर में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बाजू में जो बना हुआ बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो मैं अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ और इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ संतान सप्तमी 2022 के बारे में। हर साल जो है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जो है संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है और इस दिन महिलाएं शिव पार्वती जी की पूजा करके उनसे संतान सुख और उन्नति उनकी जो है उन्नति की कामना करती हैं। और इस साल जो है 2022 में जो है संतान सप्तमी का व्रत जो है 3 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। और कहते हैं कि जो भी व्रत करता है संतान सप्तमी का उसको जो है कथा का सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कथा का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए जो है पूजा करने के बाद जो है कथा जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए, तभी व्रत को पूरा माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आरंभ होगी 2 सितंबर को दोपहर 1:51 पे और सप्तमी तिथि का समापन होगा 3 सितंबर को दोपहर 12:28 पे। इसलिए उदय तिथि को देखते हुए ये व्रत जो है सभी लोग जो है 3 सितंबर शनिवार को रखेंगे और पूजा जो है आप लोग को जो है 3 सितंबर को जो है 12:28 से पहले कर लेनी है। और संतान सप्तमी की कथा इस प्रकार से है। कथा में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर को बताया कि मथुरा में मेरे माता पिता ने लोमश ऋषि की बहुत सेवा करी। माता देवकी और वासुदेव की भक्ति देखकर ऋषि बेहद खुश हुए थे। उन्होंने उनको संतान सप्तमी का व्रत करने के लिए कहा। ऋषि ने संतान सप्तमी की कथा बताई और कथा के अनुसार नहुस अयोध्यापुरी के राजा की पत्नी चंद्रमुखी और उसी राज्य में रह रहे विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण की पत्नी थी रूपवती। दोनों अच्छी सहेलियां थीं। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहाँ पे देखा कि उन्होंने अन्य स्त्रियां जो है वहाँ पे जो है शिव और पार्वती जी की पूजा कर रही हैं। दोनों महिलाओं से ने जो है पूजन का महत्व समझा और संतान प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी को करने के लिए संकल्प लेकर डोरा बांध लिया। लेकिन जब घर लौटी तो वो इस व्रत को करना भूल गई। मृत्यु के बाद रानी बानरी बनी। ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में जन्म लिया। कालांतर में ये दोनों पशु योनि छोड़कर जो है पुनः मानव योनि में आए और इस जन्म में चंद्रमुखी मथुरा के राजा की पत्नी बनी जिसका नाम था ईश्वरी और वहीं ब्राह्मणी का नाम था भूसड़ा। इस जन्म में भी उन दोनों में बहुत प्रेम था। भूसड़ा को पुनर्जन्म का बात याद था, इसलिए उसकी इस जन्म में 8 संतान हुई थी। लेकिन रानी व्रत भूलने के कारण इस जन्म में संतान सुख नहीं भोग सकी। एक दिन भूसड़ा पुत्र शोक में डूबी थी। रानी ईश्वरी को सांत्वना देने पहुंची, लेकिन उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हुई और उसने इसके बच्चों को मारने का प्रयास किया। लेकिन शिव पार्वती के प्रभाव से भूसड़ा के बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने भूसड़ा को बुलाकर सारी बात बताई और क्षमा याचना करके उससे पूछा, आखिर तुम्हारे बच्चे मेरे मारने पे भी क्यों नहीं मरे। भूसड़ा ने उसे पुनर्जन्म की बात याद दिलाई और कहा कि संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सप्तमी का व्रत किया और 9 महीने के बाद उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और उसकी रक्षा के लिए उसने संतान सप्तमी का व्रत रखा। दोस्तों, ये थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।